दोस्तों, मैं आपका टीचर गिरीश शुक्ला। आज हम लोग बात कर रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट के क्वेश्चंस के बारे में, जिसके दो क्वेश्चन ऑलरेडी एएमसी सेंटर में पूछे गए हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की बुकलेट, यहाँ पे एनसीईआरटी की मेरे पास केमिस्ट्री की बुक है, आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा बताने की कोशिश करी है। देखिएगा, उत्प्रेरक हमारा टॉपिक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैटलिस्ट। उत्प्रेरक के जनक कौन है? वर्जीलियस पूछा जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम वाले। जैविक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट किसे कहते हैं? तो एंजाइम होगा। अब एंजाइम की मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। जितने भी एंजाइम्स हैं वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पहले पढ़ा चुका हूं कौन कौन से एंजाइम है। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुने। टाइलिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, माल्टेज है, रेनिन ReNin, और दूसरा है रेनिन ReNin जो कि किडनी में पाया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस माल्टेज डाइएस्टेज यूरिएट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फॉर कटिंग ऑफ डीएनए लाइगेज। लॉकेट की हाइपोथेसिस, एमियल फिशर की कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस की बात करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेस की बात करते हैं। ये एंजाइम का मैंने डिटेल में एक बार पढ़ा दिया, नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। तो जैविक उत्प्रेरक कौन है? एंजाइम। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन है? डायस्टेज। अगला तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जब रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक एक ही अवस्था में होते हैं तो होमोजीनियस, और जब अलग अलग अवस्था में होंगे तो हेट्रोजीनियस। इनहिबिटर, सदमक, अभिक्रिया की गति को कम करना या मंद कर देना, पूरी तरीके से स्टॉपेज स्थिति में ले आना, दैट इज कॉल्ड द इनहिबिटर। उत्प्रेरक विष क्या होता है? हु डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए कैटलिस्ट। उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता को कम करने वाले जिसकी बात करेंगे तो उसे हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे हैवर विधि में हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता को कम कर देता है। This is the general examples of all the catalysts which is given in your NCERT booklet. लोहा, हैवर विधि अमोनिया बनता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड संपर्क विधि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। निकिल, वनस्पति तेल में डालेंगे हाइड्रोजन, निकिल उत्प्रेरक, वनस्पति घी। जियोलाइट, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। प्लेटिनम, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में उत्प्रेरक का नाम प्लेटिनम। MnO2, पोटेशियम क्लोरेट में MnO2 डालेंगे तो आपका ऑक्सीजन बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरोफिल, जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, पिगमेंट ऑफ प्लांट। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है? तो उत्प्रेरक के रूप में जो काम करता है उसका नाम है मैग्नीशियम, दैट इज कंटेंट क्लोरोफिल में। NHCl3, फीडरक्रॉफ्ट रिएक्शन, क्यूप्रिक क्लोराइड, डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन, क्यूप्रस क्लोराइड, सेंडमैयर अभिक्रिया, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोबेंजीन और 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन CCl3 DDT। इंपॉर्टेंट, डॉक्टर पालमूला। एजोल, लेड चैम्बर प्रोसेस, ZSL5 फॉर्मेशन ऑफ गैसोलीन बाय अल्कोहल। ये आपका क्वेश्चन कहां पूछा गया है? तिरुवनंतपुरम का है। PDBSO4, रोजरमुंड अभिक्रिया, विल्किंसन कैटलिस्ट, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण, ज़ेगलार नाटक, पॉलिथीन का निर्माण और डाइबेंजीन पेरोक्साइड PVC का निर्माण। एक जनरल सा दे दिया, फर्मेंटेशन पूछा गया क्वेश्चन है। फर्मेंटेशन, लुईस पास्चर। चीनी में इन्वर्टेज डालेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और मैंने बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स होते हैं। ये होता है एल्डोज, ये होता है कीटोज। ग्लूकोज में डालेंगे डाइमेट, एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो किसी का जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द उत्प्रेरक। उम्मीद करता है कि क्वेश्चन आ सकता है। मुश्किल से 5 या 7 मिनट में एक टॉपिक हो गए। जय हिंद।